स्टेटस भी लगा। गुड मॉर्निंग शो, हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ काफी अच्छे हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 6 की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि देखिए एक्सरसाइज 10.3 का 12th नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर 0 और वेक्टर ए डॉट बी 0, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है ना। देखो जब इसमें दे रखा बेटा, क्या निकाला जा सकता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 और वेक्टर ए, देखो ऐसे दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए बेटा, इसको लिख देंगे हम, ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए का होल स्क्वायर को लिख देंगे, लिख सकते हैं, ठीक ना। और मॉड इसको, तो इसका क्या होगा, एक का मान 0 होगा, जब इसका मान 0 होगा तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी बराबर भी ना 0 आ जाएगा। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी और cos थीटा। ओके, तो ये अगर ए का निकाल सकते हैं तो क्या बी का निकाल सकते हैं, तो इतना इसमें बताना, ठीक है, हो गया बस। हाँ, इसी क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो बेटा, क्या ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या है, एकाक सदिश है। तो पहले इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, देखना बेटा, इसमें पहले ए का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, वेक्टर ए का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, एक में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। बोलो क्लियर हो? क्लियर है? तो इसको क्वेश्चन फर्स्ट दे दो। अब इसी इक्वेशन में वेक्टर बी का मल्टीप्लाई कर दें, किसका, एक बार वेक्टर बी का कर दें, तो वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी प्लस का वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, इसको कौन सा इक्वेशन दे दें, सेकंड दे दें। एक बार किसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, वेक्टर सी का, हाँ। तो वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी प्लस का वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस का वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर का सी डॉट का वेक्टर बराबर 0। क्लियर हो? अब समीकरण 1 2 3 को क्या करना है, जोड़ देने पर क्या जोड़ देंगे, हाँ। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस का वेक्टर बी प्लस का डॉट वेक्टर ए प्लस का वेक्टर क्या है, बी का होल स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस का वेक्टर सी डॉट का वेक्टर सी। ठीक ना, इसको क्या लिखते हैं, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर। इसका मान क्या होगा, 1, ठीक ना, उसका टोटल आ गया, इसका मान 1, तो वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, ठीक ना, इतना करो। देखिए बेटा, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसका मान 1 हुआ, इसको ए वेक्टर ए डॉट बी लिख देंगे, ए डॉट सी लिखा रहेंगे इसको बी डॉट ए को क्या लिख दे सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ, ए डॉट बी लिख सकते हैं इसको, प्लस का इसका एक आएगा प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इसको क्या लिख देंगे, सी वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ठीक ना। इसको क्या लिख देंगे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, इसका क्या मान है, 1 इक्वल टू 0। ओके, 1 2 3 आ गया, 1 2 1 3, क्या है यहाँ पे, वेक्टर ए डॉट, एक ए बी है, एक ए बी है, एक ए सी है, एक ए सी, इसको सी वेक्टर सी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वेक्टर ए डॉट सी लिखा जा सकता है, बी सी है, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, वेक्टर बी डॉट सी लिखा जा सकता है। तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी बी सी और क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, बोलो आ जाएगा बराबर 0। ओके, 3 वहां तरफ चला जाएगा,
तो वेक्टर ए बी माइनस में आता क्या, माइनस में, हाँ। वेक्टर बी सी प्लस का वेक्टर सी है ना है, जी ये यहाँ चला जाएगा 3 तो -3 हो जाएगा, हो जाएगा। ये 2 था ना, हाँ, नीचे आ जाएगा 2, आधे बार हो जाएगा। जी 3/2, 2 इसका मान हमारा क्या आ गया है, आ गया। दिक्कत। ओके दोबारा समझाओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका क्या पूछा है, त्रिभुज क्या पूछा है, के बीच का कोण, त्रिभुज एबीसी का। देखो क्या करें, इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ देखो वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर जब वेक्टर ए बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, आई प्लस का 2j प्लस का 3k, और वेक्टर बी क्या हो जाएगा, माइनस का आई, 0 का j, 0 का के वेक्टर सी क्या हो जाएगा, 0 का आई और j और 2 का के। ओके। अब क्या पूछा है, क्या निकालते हैं, किसके बीच एबीसी ना पूछा है, तो एबीसी के हम बीए निकालो बीसी निकालो। देखो एक बार क्या निकालते हैं, बीए निकालते हैं, ए बी कुछ भी निकाल दो, ए ए बी निकाल दे, बी है और एक बार बी है ना, बीए निकालते हैं। देखो बीए में क्या करेंगे बेटा, बीए जब वेक्टर बीए निकालेंगे, ये वाले लास्ट वाली लेते हैं, क्या लेंगे, ओ ए, वेक्टर ओ ए माइनस ओ बी, ओके। ओ ए कितना हमारा, आई प्लस का 2j प्लस का 3k, ओ बी कितना है, माइनस का आई प्लस का 0j प्लस का 0k, क्या हो जाएगा, आई प्लस का 2j प्लस का 3k प्लस का आई, ये तो पूरा कोई मतलब नहीं इसका, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत, आई कितना है, 2i आ गया, 2j आ गया और 3k, इतना क्लियर हो। मॉड भी निकाल दो उसका, क्या हो जाएगा, अंडर रूट, डायरेक्ट में करना, 2 दूनी 4 4 9 9 1 10 10 3 13 4 17, अंडर रूट 17, इतना क्लियर हुआ। अब क्या निकाल देंगे, एक बार बीसी निकाल दो, क्या निकाल दें, बीसी निकाल दो, हाँ क्या निकाल दो, बीसी। तो बीसी निकालेंगे, क्या करेंगे, ओसी माइनस ओबी, क्या निकालेंगे, देखो एक बार निकाल दो, क्या वेक्टर बीसी, ओसी माइनस ओबी, ओसी क्या हमारा 0i प्लस j प्लस का 2k, क्या है, माइनस का i 0 का j 0 का k, 0 का i प्लस का j प्लस का 2k प्लस का i 0 का j 0 का k, कितना है BC। तो 0i क्या, 0i बस बचा यहाँ पे बेटा, j कट गया, 2k बस बचा, बोलो। तो BC सही है, देख ध्यान देना सही है कि नहीं है, मॉड आप निकाल दो किसका, BC का मॉड, 1 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, 5 आ गया, बोलो आ गया। और क्या पूछा, त्रिभुज एबीसी का क्या पूछा है, कोण, एंगल पूछा है, तो cos ABC बराबर क्या हो जाएगा, देखो cos ABC बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर क्या है, मॉड वेक्टर BC इनटू वेक्टर BA, है ना, आंसर आता है cos प्लस अपॉन मॉड, यही इसी तरह करते थे ना, cos थीटा का फार्मूला, वेक्टर इनटू वेक्टर B बराबर मॉड वेक्टर इनटू मॉड वेक्टर B, इसमें क्या करते हैं, मॉड वेक्टर BC और मॉड वेक्टर BA, इसका मान क्या है, BC का मान BC के मान वो है ना, I, BA का मान क्या है, 2i प्लस का 2j प्लस का 3k, यहाँ तक क्लियर हो। और BA का मान क्या है, BC का मान, BA तो लिख गया ना, BC I प्लस 2j क्या है, I प्लस 2k, नीचे क्या आएगा, मॉड ऑफ 17 मल्टीप्लाई मॉड ऑफ
वो 5। 5 अब क्या हो जाएगा देखना, 2i का 2i से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2i का बोलो, जे का जे तो है ये नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे, 0 0 हो जाएगा। और इसका करेंगे क्या, 3 का करेंगे 2 से तो 3 दूनी 6 बटे आंसर देखो कितना आता है, 17 मल्टीप्लाई, cos में आता है। बताओ उनको क्या आता है, रुकिए 8 10/√102। 10 आता है। cos इनवर्स 10 बटे 102। हाँ आ गया ना, देखो 2 का मल्टीप्लाई से करेंगे जे एक तो जे बचा ना तो ये भी 2 आ जाएगा ना, हाँ 6 7 8 2 10 10 17 छक्का अंडर रूट 102 102। तो थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा ना, थीटा बराबर हमारा आ जाएगा cos इनवर्स x वो cos इनवर्स 10 बटे अंडर रूट 102 102। 102 यही हमारा, नोट डाउन करो। समझ में आ गया कि दोबारा समझाऊं, देखो दोबारा देख लो एक बार, कुछ नहीं है, ट्रायंगल दे रखा है, वेक्टर ए निकालिए, वेक्टर बी वेक्टर सी किए, बी ए लिए, बी ए तो बी ए होता है ओ ए माइनस ओ बी होता है, तो इसको माइनस किए, आई से आई किए, ये हुआ माइनस माइनस किए, आई प्लस ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे तुम्हारा बी आ गया तुम्हारा 2i प्लस 2j प्लस 3 के 2 दूनी 4 दूनी 4 ये 14 17 आ गया, ओके। अब ओसी की ये हुआ ओसी ओसी क्या हमारा इतना है, ठीक ना 2k, और ओसी बी कितना है माइनस का आई 0 के, तो क्या वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बताओ 0y प्लस j प्लस 2k माइनस का माइनस वो हो ये जाएगा, बताओ 0 प्लस j प्लस 2k माइनस ये 0 j है ना, हाँ 0 j तो बेटा ये 0 j ना, ये j कैसे आ गया मेरा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हाँ तो जैसे जे कैसे कटे, 0 से j कटेगा नहीं, 0 तो 0 थोड़ा जे नीचे नहीं आएगा कटेगा, इसमें, ठीक है ना, क्या यहाँ पे j आएगा, क्या आएगा, जी आएगा 6 होगा इसका अंडर रूट 6। है ना, हाँ समझ गए, क्या आ जाएगा j आएगा यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 अंडर रूट 6 आ गया, यहाँ पे सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे j है, क्या है i प्लस j प्लस का 2k, क्या है 2k, ओके। अब सही हो गया, अंडर रूट 6 17 छक्का 102, अब आ गया, अब note down करो। राइटिंग अच्छी नहीं आएगी ना, समझ जाएगा, तुम्हारे अलावा कोई समझ जाएगा, पढ़ने का जो यूट्यूब में देखेगा समझ जाएगा। देखो संरेख, यहाँ देखो संरेख में क्या होता है, एक की वैल्यू दूसरे के बराबर बराबर या दो की वैल्यू तीसरे के बराबर नहीं, वो संरेख कहलाता है। एक की वैल्यू दूसरे के बराबर या तीसरे, तीनों वैल्यू बराबर आ जाए, या दो वैल्युओं का जो योग है तीसरे वैल्यू के योग के बराबर हो जाए, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं करें, पहले ए वेक्टर ए क्या है i प्लस का 2j प्लस का 7k, वेक्टर बी बराबर बेटा 2i प्लस 6j प्लस का 3k, वेक्टर सी 3i प्लस का 10j माइनस का k, क्या निकालेंगे ab, क्या निकालेंगे ab, क्या है वेक्टर b माइनस वेक्टर a, तो क्या हो जाएगा वेक्टर b क्या है बेटा 2i या ob माइनस ओ कर दो, हाँ 2i प्लस 6j प्लस का 3k माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 7k, ओके। माइनस करेंगे तो पूरा माइनस हो जाएगा, तो वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा 2i में i चलेगा, क्या i बचा बोलो, 6j में चलेगा तो क्या 4j बचा बोलो, 3k में चलेगा क्या माइनस का 4k, क्लियर हो। मोड भी निकाल दो, निकालना हो तो निकालना का निकाल इन दो, मोड ऑफ वेक्टर ए बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई फिर x मतलब 1
4 चौको 16 4 चौको 16 16 दूनी 32 एक 33 अंडर रूट। अब क्या निकालेंगे AB BC क्या है 20 क्या है OC माइनस OB भी C क्या है 3I प्लस का 10J माइनस का K B कितना है 2I प्लस का 6J प्लस का 3K क्या है 3I प्लस का 10J माइनस K माइनस का 2I माइनस का 6J माइनस का 3K 3I में I चलेगा तो क्या बचा I 10J में 8 चलेगा क्या 2J प्लस K में चलेगा तो माइनस का 4K किसका मान है मॉड ऑफ BC बोलो मॉड ऑफ BC निकालेंगे बेटा क्या आ जाएगा बोलो क्या निकालेंगे 1 2 दूनी 4 4 चौको 16 4 चौको 4 16 4 20 21 गलत तो नहीं है गलत है इसका भी 33 जी। होता है इसका भी 33 छह जी है क्या यहाँ पे हाँ यार 6 जी रहा है 6 4 ना आएगा क्या आएगा हमें 16 32 एक अंडर रूट 33 क्लियर हो अब कितना सी है क्या है सी है क्या जाएंगे सी है सी है क्या है वेक्टर सी में क्या ओए माइनस ओसी एसी मत करना सी होगा ऐसी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं हाँ ओए कितना बेटा आई प्लस का 2J प्लस का 7 सी कितना है 3I प्लस का 10J प्लस का तो I प्लस का 2J प्लस का 7K माइनस का 3I माइनस का 10J माइनस का K I माइनस का 2I हो गया 2J कितना हो गया माइनस का 8J हो गया बोलो 7K क्या 6K बोलो तो मॉड ऑफ वेक्टर सी क्या 2 दूनी 4 अंडर रूट का 4 8 अट्ठे 64 6 संग 36 टोटल करो कितना आएगा नहीं से यहाँ पे 8 आता जहाँ 6 आया यहाँ पे हाँ यहाँ पे यहाँ पे सही ऊपर यहाँ तो 8 है ना ये अरे 8 है बगल वाले में। 8 के 8 क्या था हाँ तो ये क्या है ये क्या लिखूं मैं 7 1 8 के माइनस का वो है 7 के और यहाँ पे माइनस का के प्लस का है ना माइनस के प्लस के सर यहाँ पे माइनस का एक है सात की। तो प्लस का हाँ, भी आ 7 के जाएगा भी माइनस का है शायद ये अच्छा, हाँ, हाँ। प्लस का आ जाएगा ये तो। माइनस का है ना हाँ तो तो ये क्या है प्लस का आ जाएगा प्लस 7 ही का, 8 की हाँ। तो सही 8 की है ना अच्छा। तो 8 8 64 64 64 दूनी 128 29 132 132 तो हमारा क्या हो जाएगा देखो दो का योग मतलब क्या वेक्टर AB प्लस मॉड ऑफ वेक्टर BC इक्वल टू इसका क्या है अंडर रूट 33 प्लस का अंडर रूट 33 इक्वल टू इसका क्या है 132 को तोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2 रूट 32 हाँ 2 रूट 32 32 आ जाएगा देखो ये तो बराबर है देखो रूट 2 रूट 66 आएगा सर और तो वही है ना 32 आ जाएगा ना अरे देखो 132 है 33 आ रहा है 132 है 2 छक्का 12 2 2 रूट 2 छक्का 12 13 2 छक्का 12 6 दूनी 12 2 3 6 2 3 6 12 33 है ना हाँ जी 32 कहाँ से आ गया 33 है ना होगा 33 दूनी 66 हो जाएगा हाँ सही देखो तो क्या 2 रूट क्या आ जाएगा 33 आ गया बोलो आ गया दो का सभी का मान बराबर है ना इससे मतलब नहीं रहता मल्टीप्लाई में हो सकता है तो सब एक तभी कहेंगे तो क्या लिखेंगे इसको वेक्टर AB बराबर वेक्टर BC बराबर 2 वेक्टर CA ठीक है ना वेक्टर मॉड ऑफ लगा दो अतः बिंदु ABC क्या है संरेख है ओके क्लियर पेपर में आएगा रखा हुआ क्वेश्चन है दोबारा से देख लो दे रखा है ये सब निकालेंगे OE OB OC निकालेंगे सबके मॉड निकालेंगे ये आ गया नोट डाउन करो कितना बेहतरीन तरीके से समझा दिए हाँ तुम लोग 1 घंटा लगा दिए सवाल को और देखो इसीलिए कहते हैं मैथ का रोजगार एजुकेशन और हेल्थ कभी बंद नहीं होगा कितना भी कुछ भी अकाल पड़ जाए कुछ भी हो जाए ये जो एजुकेशन और हेल्थ है ना ये कभी नहीं हो सकते कभी नहीं हो सकते क्योंकि देखो कोई भी गरीब से गरीब इंसानों को अपने लड़कों को पढ़ाना चाहेगा अब 12वीं मैथ लेना चाहेगा
ना, इसलिए हमेशा अच्छे से पढ़ लोगे। बायो लेके क्या कर लेते, बायो को कोचिंग करता है, कोई नहीं करता, लेकिन मैथ की तुम क्या तो ना यूट्यूब खोल लो, बिना फेस टू फेस पढ़े हैं। नहीं समझ में आया। फेस टू फेस। इसलिए अभी तो यहाँ इतना बड़ा भारत है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है मैथ, सारी बात सेम है, ये हमारा रोजगार है, स्किल रोजगार है। हाँ, इसलिए अच्छे से पढ़ो, ये पढ़ना है, पढ़ाने बोले देखो। फिर उसी प्रकार निकालो ए बी, क्या निकालेंगे, ए बी निकालो, क्या तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी क्या बेटा, आई माइनस का 3j माइनस का 5k, ओ ए कितना बेटा 2i माइनस का j प्लस का k, ठीक है। तो i माइनस का 3j माइनस का, ये देखो माइनस का 2i हो गया, बोलो प्लस का j माइनस का k, तो i क्या हो जाएगा माइनस का i माइनस j माइनस k माइनस का 2j, 5 के माइनस का 6k, किसका मान आ गया बेटा, वेक्टर ए बी का। अब मॉड निकालेंगे बेटा, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 1 इसका 4 इसका 36, 36 4 40 1 41, बोलो आ गया क्या, 41 आ गया क्या, अब देखो क्या है। अब क्या निकालेंगे बीसी, क्या लिखेंगे बीसी, सी क्या है 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, और बी सी, ए क्या है, बी क्या है माइनस का i माइनस का 3j माइनस का 5k, तो क्या है बेटा 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस i क्या हो जाएगा 3j हो जाएगा प्लस का 5 का k हो जाएगा, तो 3i क्या हो जाएगा बेटा 2i हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। 4j कितना, 4j में माइनस का j हो गया, बोलो 4k माइनस k, तो क्या हो जाएगा k, ओके। किसका मान है बेटा वेक्टर bc का, मॉड ऑफ वेक्टर bc करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस का 1 प्लस का 1, 4 1 5 1 क्या आ जाएगा रूट का 6, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। अब क्या निकालेंगे ca, क्या निकालेंगे ca, ओके। ca क्या होगा बेटा हमारा, बताओ, चार्टेड अकाउंट नहीं है, 2i माइनस का j प्लस का k, क्या है 3i प्लस का 4j माइनस का 4j, ओके। तो क्या है 2i, मुझे इस बार तुम भी कुछ समझ लेना, ठीक है ना, ठीक है ना, मैथ वाला भी, हाँ ना समझ पाओगे, प्लस का 4k, देखो 2i i माइनस का i माइनस j प्लस ये क्या 3j, ओके, प्लस k 5k, 5k किसका है c का मान है बेटा। इसको मॉड निकालेंगे, बोलो तो 1 हुआ ना हुआ 25 हुआ, 25 9 10 25 35 हुआ, बोलो 34 35, हाँ यहाँ तक क्लियर हुआ। और समकोण त्रिभुज हमारा क्लियर हुआ यहाँ पे, ये तब ये कैसे निकालते हैं पता रहता ना कि कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, हाँ 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना, यहाँ से हुआ। अब यहाँ से देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि शीर्ष हम कैसे किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इतना आया। अब देखो सीधे कैसे करते हैं क्या होता है, देखो ए बी 35 का वर्ग और 6 का वर्ग करेंगे तो 35 46, मतलब क्या है देखो बीसी और सी ए बी का वर्ग बराबर बीसी का वर्ग धन सी का वर्ग, ये प्रूव्ड अगर क्लियर होता है बराबर आता है तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, अगर ऐसा नहीं होता तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो देखो क्या है ए बी का वर्ग क्या 41 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 41 आएगा, बीसी का वर्ग बीसी क्या है बीसी का वर्ग करेंगे 6 का वर्ग तो 6 आएगा, सीए का वर्ग करेंगे 35 का वर्ग आएगा, तो 41 इक्वल टू 41, हेंस प्रूफ आता है ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो आज की कहानी यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट उमंग नेक्स्ट जोश के साथ। बाय टाटा जय हिंद। मैं नहीं बोलूंगा कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को पढ़ाना कोई उद्देश्य नहीं है, बस जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करना है, ठीक है ना। और पढ़ाने से बहुत बेनिफिट है, आप लोग ही पढ़ाया करिए, ठीक है ना,
पढ़ाने से क्या बेनिफिट है, अपनी बोलने की स्किल डेवलपमेंट होती है ना। ठीक है ना, बाय टाटा।